एयर इंडिया कर्मचारी की सैंडल से पिटाई करने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को अपनी हरकत पर जरा भी मलाल नहीं। उन्होंने एक तरह से एयर इंडिया को चेतावनी देते हुए कहा कि शाम को फिर उसी विमान से वापस जाएंगे, कोई उन्हें रोक कर दिखाए। दरअसल एयर इंडिया गायकवाड़ को अपने विमान पर बैन करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद एयर इंडिया एक नो फ्लाई लिस्ट भी बनाने की तैयारी में है। इस लिस्ट में ऐसे पैसेंजर्स को रखा जाएगा जिनके उड़ान के दौरान दुर्व्यवहार का पुराना रिकॉर्ड रहा है। इस गायकवाड़ की पार्टी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी उनसे घटना पर जवाब तलब किया है। हालांकि गायकवाड़ इससे बेपरवाह ही दिखते हैं। गायकवाड़ ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू के मामले की शिकायत की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सीट को लेकर एयर इंडिया के कर्मचारियों से बात की तो वो उनके साथ बदतमीजी से पेश आए। ने भी कैसा बर्ताव करना उसको भी समझना चाहिए। अगर वो मांगते माफी तो आप मांगेंगे उनसे माफी? मैं नहीं मांगूंगा उनसे माफी, गलती उनका है और मेरा गलती रहता था तो जब स्ट्राइक पे जाते थे। हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, लेकिन सिर्फ मुकदमा और गिरफ्तारी से काम चलने वाला नहीं। सुमित्रा महाजन जी की जिम्मेदारी बनती है कि आचरण समिति के सामने पूरा मामला ले जाएं, रविंद्र गायकवाड़ जी की सदस्यता रद्द करें। पॉलिटिकल लाइफ में बड़े पदों पर पहुंचे हुए लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शालीनता से पेश आना चाहिए। एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं उनके इस एक्शन की निंदा करता हूं और चाहता हूं कि वो गांधी जी की तरह से उसके लिए क्षमा याचना करें। नजर आती है जहां एक तरफ एक स्टाफर अपना काम कर रहा है, समझ लीजिए आपके पास मतभेद भी है तो आप चिट्ठी लिखिए, रेजिग्नेशन मांगिए, पार्लियामेंट में उठाइए ये मुद्दा, लेकिन किसी को चप्पल से मारना मैं मानती हूं कि इसको कंडेम करने की आवश्यकता है। जो हुआ है शिवसेना और उनके प्रमुख को तय करना है कि उनको पनिशमेंट दिया जाए या इसको नजरअंदाज किया जाए। अगर कोई शिकायत है तो वो उनके उच्च अधिकारियों से कह सकते थे, और खास तौर से एक जनप्रतिनिधि का, सांसद का अपने हाथ में कानून लेना, ये किसी सांसद से मैं अपेक्षा नहीं करता। कानून अपना वो कह रहा है कि ऐसे सांसद, अगर ऐसे लोग सांसद बनेंगे तो भगवान ही इस देश का भला करे, तो उसके आर्तनाद को, उसकी पीड़ा को मैंने सुनना चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसी सजा होनी चाहिए कि फिर इस तरह की गलती नहीं करे। यूपी के बाद अब गुजरात प्रधानमंत्री के लक्ष्य पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर गुजरात के बीजेपी सांसदों के साथ नाश्ता कर रहे हैं। इस दौरान आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री सांसदों को सफलता का मंत्र बता रहे हैं। गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी चुनाव के तुरंत बाद इस महीने 7 और 8 मार्च को प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पर थे, जिसे गुजरात के चुनावी साल में बीजेपी की ओर से चुनावी बिगुल के तौर पर ही देखा जा रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के सांसदों को नाश्ते पर बुलाया था और उन्हें जीत की बधाई के साथ ही कई तरह की चेतावनी भी दी थी। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के पहले विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होगी। सत्र के पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल के पाल के अभिभाषण के साथ होगी। बजट की तैयारियों के लिए कम समय मिलने की वजह से सरकार फिलहाल 24 से 29 मार्च तक होने वाले विधानसभा सत्र में लेखानुदान लाएगी, जो करीब 11,000 करोड़ रुपए का होगा। सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ये निर्णय किया जाएगा। गोवा विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया जाएगा। गोवा के सीएम मनोहर पारिकर ने कहा था कि बजट राज्य की जनता के हित में होगा। हालांकि पारिकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बजट बनाने में सरकार को बहुत कम वक्त मिला है, लेकिन बावजूद इसके बजट में जनता के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। 15वीं पंजाब विधानसभा का पहला सत्र आज दोपहर से शुरू होगा। ये सत्र 29 मार्च तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ दिलाने का काम स्पीकर राणा केपी सिंह करेंगे। आधे सदस्य पहले दिन शपथ लेंगे, जबकि बाकी सदस्यों को 25 और 26 के अवकाश के बाद 27 मार्च को शपथ दिलवाई जाएगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सत्ता पक्ष में होने के बाद सदस्यों की गिनती के हिसाब से आम आदमी पार्टी विपक्षी पार्टी के तौर पर पहली बार विधानसभा में प्रवेश करेगी।
ईवीएम से छेड़छाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के आने के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मामले में सबसे पहला आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुप्पी तोड़ते हुए लगाया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारों पर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। इसके बाद आपने भी चुनाव परिणाम के बाद हार का ठीकरा ईवीएम के सर फोड़ा था। दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। सूबे में सरकार और निजाम बदल चुके हैं, लिहाजा अब मुलाकातियों का चेहरा भी कई दफा चर्चा में आ जाता है। ये आज फिर उस वक्त हुआ जब सीएम आदित्यनाथ योगी से मुलाकात करने पूर्व सीएम अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और भाभी अपर्णा यादव ने सीएम आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन मुलाकातियों के समाजवादी कुनबे से ताल्लुक रखने की वजह से ये मुलाकात चर्चाओं में आ गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का पहुंचे। आम जनता को उनका पहुंचना भारी पड़ गया। सतीश महाना के मंत्री के बाद कानपुर में जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि इस दौरान लोग काफी परेशान हुए। मंत्री सतीश महाना की वजह से सड़कों पर भारी जाम लग गया और लोग तकरीबन 3 घंटे तक जाम में फंसे रहे। जनता का प्यार है, वो मुझे पैदल चला रहे हैं, तो पैदल चल रहा हूँ, मुझे गाड़ी पे बोलते हैं, गाड़ी पे चल देता हूँ, स्कूटर पे बोलते हैं, स्कूटर पे चल जाता हूँ। ये तो प्यार है। आज कितना पैदल चले हैं मुझे मालूम नहीं। मैं इतना प्यार से वो तैदा घिरा हुआ था कि उन्होंने कहाँ से मुझे धक्का दिया और कहाँ तक पहुँचा दिया। और वो धक्का जो शुरू में 1991 में मुझे दिया था, आज मंत्री तक पहुँचा दिया। तो यही कार्यकर्ता था मैं पहुँचाने वाले। बरेली की डीएम सुरेंद्र सिंह ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक ऑर्डर जारी किया है। इसके मुताबिक पुरुष कर्मचारी जीन्स और टी शर्ट पहनकर ऑफिस नहीं आ सकेंगे। वहीं महिलाओं को साड़ी और सूट में आने के लिए कहा गया है। ऑर्डर में कहा गया है कि अगर कोई इसको नजरअंदाज करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में लिखा है कि समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो प्रत्येक कार्यालय दिवस में शालीन परिधान में ही कार्यालय आए। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का जीन्स अथवा टी शर्ट पहनकर आना वर्जित है। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शालीन परिधान का मतलब भी बताया गया है। पुरुषों को पैंट शर्ट जबकि महिलाओं को साड़ी या सूट पहनने के लिए कहा गया है। डीएम के फरमान से कई कर्मचारी नाखुश भी हैं। एक कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, इस देश में सभी को अधिकार है कि वो क्या पहने, जो पसंद होगा वो ही पहनेगा। इस शख्स ने इसे अपने अधिकारों का हनन बताया। वहीं यहां से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति लगभग तय कर ली है। हालांकि अभी तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर नहीं लगा पाई है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश के तेवर देखकर तो यही लगता है कि भाजपा सरकार का पहला सत्र हंगामेदार होने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सरकार को सहयोग का भरोसा जरूर दिलाया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को घेरने का कोई मौका कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि संख्या बल के हिसाब से हम कम आवश्यक हैं, पर 11 विधायक भाजपा के 57 विधायकों पर भारी पड़ेंगे। स्पीकर निर्विरोध चुना जाए, अच्छी परंपरा होती है, क्योंकि स्पीकर से अपेक्षा की जाती है कि वो किसी दल विशेष का नहीं होगा। जो भी सदन निर्वाचित होकर आए हैं उन सबको निष्पक्ष रूप से अवसर देगा। तो इसलिए स्पीकर यदि निर्विरोध चुना जाए तो बहुत अच्छा होता है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। प्रकाश पंत को वित्त संसदीय कार्य समेत 10 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। सतपाल महाराज के पास सिंचाई पर्यटन समेत 9 मंत्रालय हैं। हरक सिंह रावत को वन एवं वन्य जीव मंत्रालय मिला है। सुबोध उनियाल को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। त्रिवेंद्र रावत ने गृह मंत्रालय समेत 40 विभाग अपने पास रखे हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर होने का दावा कर रही है और एंटी रोमियो जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं गाजियाबाद में पूर्व मंत्री की पत्नी के साथ लूट की वारदात सामने आई है। कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री रहे सतीश शर्मा की पत्नी पौष इलाके कविनगर में अपने घर में बाहर टहल रही थी जब बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उनसे चेन छीन ली। बदमाशों का सुराग पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि मामला पूर्व मंत्री का था, लिहाजा तुरंत मामला दर्ज किया गया। करीब 8:20 के आसपास का समय रहा होगा और मेरी मदर सिंपली टहल रही थी बाहर, घर के बाहर। 1-2 मकान जो आसपास होते हैं वहीं आगे चक्कर काट रही थी सड़क पर। उनके पीछे से
ऐसा लगा उन्हें बिल्कुल कि जैसे बाइक आई है पास में और जैसे टक्कर मारने वाली है, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या मारोगे क्या। इतनी देर में उन्होंने चेन जो है गले से स्नैच कर ली। दिल्ली को दहलाने वाला धमकी भरी चिट्ठी भिखारी को एक अनजान शख्स ने दी। ये चिट्ठी मेरठ में एक भिखारी को दी गई। इस धमकी भरी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि हमारे जिहादी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, हम दिल्ली को उड़ाने के लिए रवाना हो चुके हैं, अगर बचा सको तो बचा लो। धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस तरह एक और धमकी भरी चिट्ठी डायल 100 के एक सिपाही को भी मिली, जिसमें एक बात को दोहराया गया है। मेरठ में चिट्ठी मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद में पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। बता दें कि चिट्ठी में 4 गाड़ियों के निकलने की बात कही गई है। एक गाड़ी में गाजियाबाद पहुंचने की बात है। यूपी के बुलंदशहर में मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा डॉक्टर पर टूटा। वहीं गुस्साए परिवार वालों ने डॉक्टर की जमकर पिटाई की। आरोप है कि ऑपरेशन में लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो गई। फिलहाल आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टर से मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। डॉक्टर संजीव यादव ने बुलंदशहर की एक महिला का पित्त की थैली का ऑपरेशन किया था। महिला के घर वालों का आरोप है कि ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही इलाज में लापरवाही की गई, जिसकी वजह से मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर संजीव इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। महिला के घर वालों ने पुलिस में शिकायत कर दी है। संज्ञान में आया है, इसमें हम लोग पीड़ित परिवार यहाँ पर आया है, इनकी बात सुन लेते हैं और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी, डॉक्टर की लापरवाही है, स्टाफ की लापरवाही है, उस पर हम लोग जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यूपी में अभी नई सरकार सत्ता पर काबिज हुई है। निजाम बदलते ही बदलाव होने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन महिलाओं की हालत जस की तस है। हम बात कर रहे हैं बरेली की, जहां एक महिला की सरेआम पिटाई की गई। महिला को सराफा कारोबारी उसकी पत्नी और बेटी ने सड़क पर गिरा कर पीट डाला। की रहने वाली महिला शिमला रस्तोगी की सराफा की दुकान में गिरवी रखे हुए अपने जेवर लेने गई थी। इस दौरान महिला का दुकानदार से पैसों को लेन देन को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ता देख दुकान से सटे मकान से उसके परिवार के लोग भी वहां पहुंचे और पूरे परिवार ने महिला की पिटाई की। हाथरस में शॉर्ट सर्किट की वजह से मिठाई की दुकान में आग लग गई। साथ ही 3 और दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बुला दी गई कंप्लीट, कोई इंजर्ड नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के नगरीय क्षेत्र चिरमिरी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड अपना कास्ट माइंस में 1 महीने से आग लगी हुई है, जिस वजह से करोड़ों रुपए की खनिज संपदा राख में तब्दील होती जा रही है। बावजूद इसके SECL प्रबंधन आंख पर पट्टी बांधे हुए है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक चिरमिरी एरिया में 3 कोयले के स्टॉक हैं और इनमें तकरीबन 8 लाख टन कोयला डंप है। मामले को लेकर स्थानीय RTI कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने थाना चिरमिरी में एक शिकायत भी दर्ज की। डंप कोयले में लगी आग की वजह से जहरीला धुआं निकलता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन सहित अन्य जहरीली गैसें न केवल जीव जंतुओं को प्रभावित करती हैं बल्कि वनस्पति भी नष्ट कर रही हैं। करीब 85 वर्ष पहले बनकर तैयार हुए रीगल सिनेमा के बंद होने में अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। एक सुनहरे दौर को समेटे रीगल की जगह मल्टीप्लेक्स लेगा। रीगल सिनेमा अनुष्का शर्मा की फिल्लौरी के साथ बंद हो रहा है। साल 1932 में खोला गया ये थिएटर नई दिल्ली का प्रीमियर थिएटर कहलाता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्णायक टेस्ट में कैप्टन विराट कोहली खेलेंगे या नहीं, ये तय नहीं है। इनके इंजरी कवर के लिए मुंबई के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बुलाया गया है। विराट को रांची टेस्ट के दौरान कंधे में चोट लग गई थी। आपको बता दें, धर्मशाला टेस्ट कल से शुरू हो रहा है और विराट की फिटनेस की और सारी निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि कोहली का अंतिम एकादश में शामिल होना सुबह के सत्र में होने वाले फिटनेस टेस्ट पर निर्भर होगा। उधर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की धर्मशाला टेस्ट में वापसी नहीं होगी, क्योंकि टीम के फिजियोथेरेपिस्ट फर्राट उनकी फिटनेस से संतुष्ट नहीं है।